नमस्कार, जनता जंक्शन हरियाणा पर आपका स्वागत है। फिलहाल एक बड़ी खबर रोहतक से आ रही है। रोहतक के सिविल लाइन थाना में नवीन जैन ने मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दी है नवीन जैन ने, जो पिछले दिनों गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन के मामले में जो सांसद अरविंद शर्मा ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के खिलाफ नवीन जैन ने सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी को कि मुख्यमंत्री प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ब्राह्मणों की जो जमीन है मुख्यमंत्री जानबूझकर नहीं देना चाहते। इस तरह के आरोप जो है सांसद शर्मा ने मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए थे। सांसद शर्मा ने यह भी कहा था कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सबूतों को मिटाने में एक्सपर्ट है, सबूतों को मिटा देती है। तो इस मामले को लेकर नवीन जैन ने सिविल लाइन थाना में एक शिकायत दी है मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए। अब सुनिए नवीन जैन ने शिकायत देने के बाद मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। दोस्तों, आज सिविल लाइन थाना में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और उसका आधार ये था कि रोहतक से जो सांसद अरविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और वो आरोप इतने गंभीर थे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो इस प्रदेश के लिए हो सकते हैं साबित। जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो उन्हीं पार्टी के एमपी हैं और वो आरोप जो थे उसी को लेके हमने आज ये एप्लीकेशन दी है, शिकायत दर्ज कराई है कि एफआईआर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हो। उसका आधार ये था कि जो हमारे एमपी साहब, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ लिया है उसके खिलाफ काम किया है। इसलिए किया है कि जो ब्राह्मणों की ज़मीन थी, प्रावर की ज़मीन, उसको मतलब ताकि ना मिले वो, उसके लिए रुकावट डाली है। तो ये एक उनका आरोप था कि भाई शपथ जो है उसके खिलाफ काम है कि वो द्वेष रखते हैं ब्राह्मणों से। दूसरा उन्होंने कहा था कि जातिवाद फैलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर। तो बहुत गंभीर मामला है, 2016 में भी दंगे हुए थे। तो इसका मतलब सरकार की जांच होनी चाहिए कि इसका मतलब सरकार ने ही दंगे फैलवाए थे इसका मतलब, और फिर इस तरह की सरकार चाहती है कि दंगे दोबारा फैलें। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप था कि भाई पूरे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री ही जातिवाद फैलाएगा तो फिर रहेगा क्या। तो ये दूसरा आरोप था। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि सबूत मिटा देती है सरकार। तो सबूत अगर मिटा देती है सरकार तो भ्रष्टाचार के सबूत मिटा देती है, तो इससे खतरनाक काम क्या होगा। तो सरकार मतलब खुद ही सबूत मिटा देती है, तो ये तो भाई बहुत घना खतरनाक काम है और मुख्यमंत्री इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर ये तीन जो चीज़ें थी, इसके तहत हमने जनप्रतिनिधि धारा 125 अधिनियम 1951 के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि ब्राह्मणों की गर्दन तार दूंगा। तो 506 जान से मारने की धमकी होती है। मेरे पर लग रहा है 10 केस खाम लगा रखे, मैंने तो दे भी नहीं रखी किसी को धमकी। तो 506 के तहत, और ये सारे आरोप बहुत गंभीर हैं। धारा 125 अधिनियम 1951, धारा 295, धारा 153, 505, 176, 202, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत ये जो मुख्यमंत्री जी के आरोप हैं, ये सारे के सारे इन धाराओं के तहत हैं। तो हमने ये थानेदार साहब को दिया और उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई का आश्वासन दिया और उन्होंने हमारे को रिसीविंग दे दी है। तो अभी तो यही है भाई साहब। आपने शिकायत का रेफरेंस एमपी साहब का दिया, क्या एमपी साहब ये रहा लिख रहा गवाह? हाँ, ये रहा तस्दीक करता। ये देखो नीचे, ये देखो गवाह तो वही है ना, बोला तो उन्होंने ये गवाह है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। गवाह है बिल्कुल, और उन्होंने जो बात ठाई है तो अब हम इस चीज़ को तो छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री के पीछे पड़ेंगे बिल्कुल। शिकायत के संदर्भ में आपकी एमपी साहब से बात हुई है? मेरी को मैंने तो कहा था कि भाई एमपी साहब पहले करा देते तो और अच्छी बात थी। उनको समय नहीं लगाया हुआ था, हमने करा दी। हमने तो पहले कहा था, साथ आने को कहा था आपने। मैंने तो कहा था कि भाई एमपी साहब साथ आ जाएं, हम उनके साथ आ जाएंगे या वो हमारे साथ आ जाएं। भाई हम तो सीधी बात है। उन्होंने बोला उनके एमपी इतने बड़े एमपी है, कोई छोटे मोटे एमपी नहीं है। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों के ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, एक जगह नहीं, वो 4-4 बार के एमपी है, वो छोटी बात नहीं है। एमपी साहब ने अनुमति दी, आप करा सकते हैं। मेरे को अनुमति थोड़ी लेनी किसी से। अरे एक सामान्य तस्दीक का भाई साहब, एक जिम्मेदार नागरिक का ये फर्ज है कि अगर उसको कहीं ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी। नहीं, आपने वर्ड लिखा है तस्दीक करता है। हाँ, तस्दीक उन्होंने की है, तस्दीक हाँ उन्होंने की उनकी वीडियो और उनका जो वीडियो है, उनकी जो कटिंग है मीडिया की, वे सारी दे दी है। वो मीडिया कटिंग का लग गया, क्या उन्होंने कंसेंट दी है? कंसेंट की क्या जरूरत है भाई साहब, अच्छी बात करो। फिर आपने तस्दीक कैसे लिख दिया ना, अच्छी बात करे, बोल रहे हैं ना वो
उन्होंने बोला तो लिख दिया। नहीं बोलने का तो दूसरे संदर्भ में बोल देंगे। दूसरे का हमने नहीं बेरा भाई साहब, मुख्यमंत्री ने गड़बड़ कर रखी कि नहीं कर रखी। मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री जी इन आरोपों पर जवाब दें। अभी तक मुख्यमंत्री बोल रहा है नहीं, मुख्यमंत्री गूंगा है, बहरा है कि है।